Hello students, today we discuss the concept of pair of linear equation in two variables. देखिए आपने क्लास 8th में 9th में पढ़ा था हाउ वी डिफाइंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट कनेक्टेड बाय फोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। वेरिएबल्स हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है या जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। सेकेंड कीवर्ड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। अब देखिए इनकी वैल्यू तो फिक्स है काउंटिंग नंबर्स की। ऐसा तो नहीं है कि 1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 हो जाएगी। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है ऐसी क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट बोलते हैं, सच एज काउंटिंग नंबर्स। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरी करती रहती है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स। हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो सब के सब वेरिएबल्स होते हैं। फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन सब को कंबाइंड करने से हमको क्या मिलता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ कम्स टू इक्वेशंस। सेम डेफिनेशन है एक्सप्रेशन की तरह। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट कनेक्टेड विद फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन। डिफरेंस, ओनली डिफरेंस क्या है कि एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन ओनली शो द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्रेशंस में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन ओनली शो द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, बट इन इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। तो जिन इक्वेशंस में वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसलिए चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मींस इनको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, मतलब टू लीनियर इक्वेशन हम इसमें लेकर चलते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मतलब यहां पे टू वेरिएबल्स हमको मिलेंगे। अब देखिए जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेरिएबल आर x एंड y। हियर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स। यहां पे a, b एंड c क्या है? रियल नंबर्स है विद टू कंडीशन: a कैन नॉट बी 0, b कैन नॉट बी 0। अगर a और b 0 हो गए तो हमारे वेरिएबल्स बचेंगे नहीं। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम दो तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एल्जेब्रिकली एंड सेकंड इज ग्राफिकली। तो दो तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इज एल्जेब्रिकली, सेकंड इज ग्राफिकली। सपोज मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं कि मैं परचेज करने गया मार्केट में। सपोज आई परचेज 2 बैट्स
ईच कॉस्ट ₹500 and 3 balls each cost ₹150। मैं मार्केट गया बैट और बॉल्स परचेज करने। सपोज करो मैंने 2 बैट्स परचेज किए एंड 3 बॉल्स। ईच बैट की कॉस्ट मुझे बताई 500, ईच बॉल की कॉस्ट बताई ₹150। अब ये मैं आपको यूज बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ, इसको हटा देता हूं नहीं तो आप समझेंगे नहीं। मैंने परचेज किया था 2 बैट्स एंड 3 बॉल्स और इसको मुझे शो करना है और मैंने शॉपकीपर को जो पे किया वो किया 1500 रुपीज। मैंने शॉपकीपर को जो पे किया वो किया 1500 रुपीज। परचेज क्या किया 2 बैट्स एंड 3 बॉल्स। तो देखिए अब मैं ये एज्यूम करूंगा कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X। मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 बैट की कॉस्ट है X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹1। क्योंकि मैंने तो 2 बैट्स एंड 3 बॉल्स परचेज करने के बाद शॉपकीपर को 1500 रुपीज दिए थे। इसका मतलब 1500 में मैंने दोनों चीजें परचेज की है। तो मैंने क्या किया, मुझे कॉस्ट नहीं मालूम है 1 बैट की कितनी है 1 बॉल की कितनी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y। अब कैसे मैं इसको लीनियर इक्वेशन में लिख सकता हूं, देखिए 1 बैट की कॉस्ट है ₹X, तो 2 बैट्स की कितनी हो गई 2X। भाई 1 बैट की कॉस्ट में लेके चल रहा हूं X रुपीज, तो 2 बैट्स मैंने परचेज किए हैं तो 2 into X प्लस 1 बॉल की मैंने एज्यूम की है कॉस्ट ₹Y, तो 3 बॉल्स की कितनी हो गई 3 into Y। और कितना पे किया टोटल 1500। तो देखिए ये मैंने इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन थी, मैंने 2 बैट परचेज किए 3 बॉल परचेज करी, मैंने पे किया शॉपकीपर को ₹1500। इस इंफॉर्मेशन से देखिए मैंने क्या किया, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिए हैं इन 2 वेरिएबल्स। कैसे, मैंने एज्यूम किया कि 1 बैट की कॉस्ट ₹X है, 1 बॉल की कॉस्ट ₹Y है, तो 2 बैट्स मैंने परचेज किए तो 2 into X, 3 बॉल परचेज करी तो 3 into Y, और कितना पे किया 1500। तो मैंने जो इंफॉर्मेशन थी उससे मैंने देखिए इसको चेंज कर दिया लीनियर। तो ये इसका हमारा डेली यूज में हम इसको यूज करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस को हम 2 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एल्जेब्रिकली, सेकेंड इज ग्राफिकली। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हाउ वी सिंप्लीफाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एल्जेब्रिकली, या एल्जेब्रिकली कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं या वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये 2 मेरे पास हैं पेयर ऑफ, पेयर इसलिए बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन।
देखिए सब्स्टिट्यूशन मीन्स मैं, देखिए ये दो इक्वेशन मुझे गिवन थी, फर्स्ट एंड टू। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा या y को सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से x की वैल्यू अगर निकालता हूं तो देखिए -4y है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस, और प्लस 14 है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो माइनस। तो मैंने दोनों टर्म राइट हैंड साइड में करी तो दोनों टर्म के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, अब x की ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, अब ये जो x की वैल्यू है मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकेंड इक्वेशन। जो सेकेंड इक्वेशन में गिवन है यहां पे मैं इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए 3, अब x की जगह रख दीजिए 4y माइनस 14 प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू, तो मैंने x की जगह देखिए ये वैल्यू रख दिया, इसी को बोलते हैं मतलब x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 3 से दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4y 12y प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 14 42, ये एज इट इज। देखिए एक वेरिएबल हो गया अब y। अब इसको मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14y, दोनों सेम साइन है। देखिए -42 और सेम साइन में क्या होता है हमेशा एडिशन, माइनस के हैं दोनों तो माइनस लगाइए, ऐड कर दीजिए 42 प्लस 14 इज इक्वल टू, अब 56 को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट y इज इक्वल टू 4। अब इस y की वैल्यू को मैं यहां पे रख दूंगा तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 माइनस 14, व्हाट वी गेट 16 माइनस मीन्स x इज इक्वल टू, तो दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मैंने क्या किया, जो मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली और इस x को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में यहां, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई कर दिया, वी गेट x एंड y। ओके, थैंक यू।